दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आदर्श ज्ञान पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्जाम के लिए आज हमने पार्ट 78 करने वाले हैं और इसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम लेके आए हैं सारे प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले संग्रहित किए गए प्रश्न हैं। इसका अधिक प्रीवियस ईयर में पूछे गए संग्रहित प्रश्न हैं। आगामी आने वाले एग्जाम में ये आपके 100% पूछे जाने वाले प्रश्न है। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। 10 का संबंध 10 के साथ जो है वही संबंध 11 का, इसके साथ हमें ज्ञात करते हुए प्रश्न का सॉल्व करना है। उस प्रकार से 10 को हम क्या करेंगे, जो 10 हो जाएगा तो सीधा है कि 10 का वर्ग यदि हम निकाल लें तो कितना हो जाता है 100, और 10 का क्यूब निकाल लें तो 1000 हो जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इसी संख्या को हम जोड़ देंगे तो हमारा 1010 प्राप्त हो जाएगा। हमने 1010 प्राप्त कर लिया। बस ठीक इसी प्रकार हम 11 का भी ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, 11 का क्यूब ज्ञात कर लेंगे। तो 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का जब क्यूब हम ज्ञात करेंगे तो 1331 होता है, 1331। और उसमें हम क्या करेंगे, किसको जोड़ देंगे, इस 11 को जोड़ देंगे। जब 11 को जोड़ेंगे तो 1 1 2 3 1 4 1342 कितना हो जाएगा, 1342 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1342, और टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, 1342 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 को वेन आरेख बनाना है भारतीय महिलाएं और मतदाता का। देखिए, भारतीय महिलाएं और मतदाता में संबंध स्थापित करना होगा। तो महिलाएं जो होते हैं ये भारतीय हो जाएगा। भारतीय महिला तो पूरा वर्ल्ड में है, तो कुछ महिलाएं भारतीय हो जाएंगे, तो ये महिलाएं हो जाएंगे। अब मतदाता जैसे हो जाएगा तो मतदाता का मतलब होता है भारत में भी मतदाता होगा, महिला भी मतदाता होगी और जेंट्स भी मतदाता होता है। तो कुछ भारत के मतदाता होंगे और कुछ भारत के बाहर के भी मतदाता होंगे। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है, ये मतदाता का हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करता है। अब देखिए, यहाँ पे जो श्रृंखला दिया हुआ है इसको गौर से आप देखिए। ए बी और एक खाली है और यहाँ पे बी बी दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे ए बी और ए बी बी के अलावे कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे हम ए डाल के इसको कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे डबल बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बी नहीं होगा, ये सीरीज ही आपका। और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ए हो जाएगा। ए बी ए डबल बी, फिर क्या हो जाएगा, ए बी ए डबल बी, यही सीरीज बना हुआ है, ए बी ए डबल बी। हमारा क्या बना, ए, इसका ए बी, इसका बी ए और बी, जो कहाँ पे दिख रहा है, यह ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए प्रतिरूप को ध्यान पूर्वक पढ़ें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब देखिए, इसको क्या किया है, सी 3 नंबर और जी 7 नंबर, इस दोनों को जोड़ के 10 को बना के ये बीच के संख्या को 10 ज्ञात किया। इसमें भी ये H8 और L12, 12 8 कितना हो जाता है 20, जिसको 20 बनाया गया। इसी प्रकार
एल कितना होता है, एल 12 और ई 5, 12 5 17 बनाया गया। देखिए 17 बना। उसी प्रकार हम किसका ज्ञात करेंगे, इस एल का ज्ञात करेंगे। एल एल हो जाएगा 12 और क्यू हो जाएगा 17। 12 और 17 को जोड़ेंगे तो 1 1 2 19। यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आ जाएगा, 19। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है। जैसे इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ ज्ञात करना है। तो जब यह कब ज्ञात करेंगे, यह ज्ञात होगा, यह यहाँ पे क्या किया है, इसको यहाँ पे किस ए को तीन तीन क्रॉस कर दिया है। देखिए इसको क्या किया है, यहाँ पे बनाते हैं ACTION, एक्शन को TCANOI किया। इसमें किया क्या है, टी को क्रॉस कर दिया, सी को क्रॉस करके ज्यों का त्यों ए को, तीन तीन अक्षर को आपस में क्रॉस करके इसका कोड ज्ञात किया है। इसी प्रकार जब बोतल का ज्ञात करेंगे तो 3 लेटर लेंगे, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा और यहाँ ओ का ओ हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ एल का TOBELT, TOBELT जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम पैटर्न के हिसाब से बोतल का कोड ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है W बराबर 46, तो बैट बराबर भी 46। तो W का मतलब होता है 23। 23 को 2 से जब गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 46। बैट का क्या मतलब, 2, ए का 1, टी का 20। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 20 2 22 1 23, और इसको 2 से गुना कर दिए तो ये भी 46। दोनों का कोड हमने ज्ञात कर लिया। यही पैटर्न हम किसके साथ लगाएंगे, यही पैटर्न LAM B के साथ लगाएंगे। L 12 A 1 M 13 B 2, सबको जोड़िए, 12 1 13 दूनी 26 27 28, और 28 को 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 2 दूनी 4 1 5 56, जो कहाँ पर है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। सही विकल्प का चयन करते हुए तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है, उस विकल्प को चुनना है। बड़े से छोटे की तरफ जाना है, ये बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इसे सजाना है। तो अब इसको सजाने के लिए हम सबसे छोटा वर्ड ढूंढेंगे। इसमें से सबसे छोटा होगा क्या, सबसे पहले होगा अपराध। अपराध जो है सबसे पहले आदमी करेगा तो 5 नंबर पहले आ जाएगा। अपराध करने के बाद उसकी क्या होगी, गिरफ्तारी होगी। उसकी क्या होगी, अपराधी को, अपराध जब करता है तो अपराधी की गिरफ्तारी की जाती है, तो 2 नंबर उसके बाद हो जाएगा। गिरफ्तार करने के बाद उसको कहाँ लेके जाया जाता है, अदालत में। उसके बाद 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। और अदालत में जब उसको लेके जाते हैं तो अदालत में क्या किया जाता है, उसका फैसला होता है, जजमेंट होता है, और जजमेंट में उसको क्या मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, दंड मिलता है, और उसके बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। यही क्रम हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, उसको ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा बी का संबंध W के साथ ज्ञात करेंगे। कैसे, B का संबंध जब W के साथ ज्ञात करेंगे हम, तो W के साथ B का संबंध B और W में क्या संबंध है, तो देखिए यहाँ पे कितना सही वर्ड दिया हुआ है, B 2 नंबर पे और W
23 नंबर पे होता है। 2 और 23 में कितने का अंतर है? ढेर सारा अंतर है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? बेस्ट है तो BEST, BEST। तो अब इसको शुरू से हम बहुत दूर दूर स्थानीय मान है तो हम इसके साइड से देखते हैं। 20 नंबर और ये 23 नंबर, तो यहाँ +3। S 19 नंबर और ये 22 नंबर, तो 19 3 22। ये 5 नंबर और ये 8 नंबर 3। ये 2 नंबर और ये 5 नंबर, मतलब +3 3 का लास्ट से यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। यही पैटर्न हम इसके साथ लगाएंगे। P16 +3 18 हो जाएगा और 18 R होता है। O15 +3 15 3 19 होता है जो S होगा। R 18 18 3 21 18 3 21 U हो जाएगा। 3 + 3 3 + 3 6 हो जाएगा। RSUF RSURSRS P16 और 16 3 P16 3 19 19 19 16 3 19 S हो जाएगा। S यहाँ पे S हो जाएगा और 15 3 18 हो जाएगा। SR 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 और 18 3 21। बाकी सब ठीक है। यहाँ SRUF हो जाएगा। SRUF जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। अब देखिए 279 में 277 कैसे करके लाए हैं, तो -2 कर दिए। 277 में कितना घटाएंगे जो 273 हो जाएगा, तो -4 कर दिए हैं। 273 में कितना घटाएंगे तो -6 कर दिए हैं। तो बस इसी प्रकार 2 से 2 घटाते गए हैं तो -8 कर देंगे और -8 जब करेंगे तो हमारा आंसर 259 हो जाएगा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। किसी भाषा में 683 को फॉक्स, 554 को फेन और 45 से 81 को NIOC लिखा जाता है। तो उसी भाषा में 6 देखिए, 6 का कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 6 का F दिया हुआ है, 6 का F हो जाएगा। 5 का क्या दिया हुआ है, 5 का यहाँ पे 5 है तो यहाँ 5 I दिया हुआ है तो 5 का I हो जाएगा। 4 का कोड ज्ञात करेंगे, 4 यहाँ पर है तो 4 का N हो जाएगा। 4 का N, 5 का हमको पता है, 5 का I। 1 का क्या हो जाएगा, 1 का कोड यहाँ पे दिया हुआ है लास्ट में C, 1 का C और 3 का हमें प्राप्त करना होगा, यहाँ से लास्ट में है 4 तो FINIC और 3 का यहाँ पे X, 3 का X दिया हुआ तो X हो जाएगा। 3 का X, FINICX जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। रोहित अपनी कक्षा में 18वें स्थान से शीर्ष पर है, ऊपर से 18वें स्थान और नीचे से 36वें स्थान पर है। तो कुल विद्यार्थी की संख्या आपको ज्ञात करना हो तो कुल विद्यार्थी की संख्या होता है, यहाँ ऊपर से दिया हुआ है तो ऊपर से जोड़ नीचे से घटे 1, ऊपर से 18 नीचे से 36 घटे 1 कर दीजिए। 18 तिया 36, 18 तिया 54 घटे 1 53। कुल विद्यार्थियों की संख्या 53। तो उस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन 18 तिया 54 और 54 में से हम 1 घटा देंगे तो 53। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक से घटाइए, ऊपर से 18 और नीचे से 36।
कुल विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करनी हो तो 6 8 6 14, 3 1 4 1 5, 53। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी और यू केंद्र की ओर एक खष्टभुज टेबल पे बैठा हुआ है। खष्टभुज टेबल होना चाहिए, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा और 6 भुजा, ये टेबल है। इस टेबल पे बैठा हुआ है 6 आदमी। यू पी के ठीक विपरीत बैठा हुआ है। मान लीजिए यू यहाँ है तो पी उसके ठीक विपरीत बैठा दिए, उल्टा बैठा दिए। जो आर के तत्काल बाएं तरफ है, आर के तत्काल, आर यदि यहाँ बैठता है तो आर के दाहिना ये बाएं तरफ है, तो आर यहाँ बैठ जाएगा। आर कहाँ बैठ जाएगा? आर आपका यहाँ बैठ जाएगा। तब तो बायां पी के यू के बाएं बैठ, यू पी के ठीक विपरीत बैठा है और जो आर के तत्काल बाएं तरफ है। एस यू के एकदम दाएं तरफ है। एस है ये यू का, यू यदि इधर बैठा हुआ तो यू का दायां एस, ये आर यहाँ हो जाएगा और आर ठीक यहाँ बैठा हुआ है पी के बाएं तरफ, तो एस यहाँ हो जाएगा। एस यू के एकदम दाएं बैठा हुआ है, यू के एकदम दाएं एस बैठा हुआ है और टी पी और एस के बीच है। पी और एस के बीच में, पी और एस के बीच में टी बैठा हुआ है। एस यू के दाहिने तरफ बैठा हुआ है, यू के दाहिने तरफ एस बैठा हुआ है, तो यू का दाहिना एस और पी और एस के बीच, पी और एस के बीच टी बैठा हुआ है। पी और एस के बीच टी बैठा हुआ है। इसका मतलब आर यहाँ और पी और एस के बीच टी यहाँ बैठा हुआ है। टी यदि यहाँ बैठा हुआ है तो क्यू बचा, क्यू यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है? क्यू का बैठने का स्थान क्या था? क्यू यहाँ बैठा, क्यू टी के विपरीत बैठा हुआ है, टी के ठीक विपरीत टी क्यू बैठा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। आर के विपरीत तो संभव ही नहीं है, एस के विपरीत तो है ही नहीं, एस के विपरीत आर है। पी के तुरंत बाएं, पी के तुरंत बाएं आपका ये टी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन ए ही सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। 14 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? इस तरह के प्रश्न को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? पहले ईस्वी को रखते हैं, ईस्वी के दहाई अंक को, और उसमें 4 से भाग लगाते हैं और भाग लगाने के बाद 4 दूनी 8, 2 से भाग लग जाएगा, भागफल रखते हैं। उसके बाद हम रखेंगे तारीख 14 और उसके बाद हम रखेंगे मंथ। तारीख के बाद हम क्या रखेंगे? मंथ, मंथ का कोड, माह का कोड 4, मार्च का कोड 4 होता है और वर्ष का कोड 2010 का कोड 6 होता है। कोड डालते हुए हम 7 से क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। 7 से जब भाग लगाएंगे तो 10 2 12, 12 6 4 10, 10 20, 10 10 20, 20 10 30, 6 36, 36 बट्टा 7, 7 पचे 35, शेष हमारा आ रहा है 1। शेष कितना आ रहा है? 1। शेष 1 का मतलब है, शेष 1 का कोड होता है रविवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रविवार, संडे होगा उस दिन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी भाषा में UNIQ को
SJCI लिखा है, तो इसी कूट भाषा में मॉड को क्या लिखेगा, तो यू होता है 22, 21, 21 से 19 हुआ तो -2, N 14, 14 से 10 हुआ, 14 से 10 हुआ तो -4, यहाँ -4, यहाँ I 9, 9 से 3 हुआ तो -6, 17 से 9 हुआ तो +2, 4, 6 और 8, 17 में से 8 घट गया तो 9, 8, 17, मतलब -2, -4, -6, -8 का यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। इसी प्रकार मॉड का ज्ञात करेंगे तो इसमें से -2 पहले घटाएंगे, उसके बाद -4 घटाएंगे, उसके बाद -6 घटाएंगे, उसके बाद -8 घटाएंगे, तो 13 में से 2 गया, 13 में से 2 जब घटा देंगे तो 11 हो जाएगा, के हो जाएगा, 15 में से 4 जाएगा तो 11 हो जाएगा, फिर के डबल के, 4 में से 6 जाएगा, 4 में से 6 घटाएंगे तो हमारा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x, और 5 में से 8 घटाएंगे, 5 में से 8 घटाएंगे तो हमारा w हो जाएगा, तो डबल के x w जो हमारा होगा वो कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, तो 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस आंकड़े का चयन करें जो प्रश्न को पूरा करता हो, आकृति को पूरा करता हो। पहले तो ये सीधा लाइन होगा, ये संभव नहीं है, टेढ़ा ऐसा वाला, ठीक है, ये संभव नहीं है, ये बीच में त्रिभुज दिया हुआ है, ये लाइन तो ऐसे टेढ़ा है, ये भी संभव नहीं है, ये सीधा तो है लेकिन ये ऐसे फिर आएगा, जो ऐसे दिया हुआ है ये संभव नहीं है, यहाँ से ये संभव है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे 3 लाइनें हैं जो ऊपर की दिशा की ओर है और ये दाहिने की दिशा की तरफ है, ये नीचे की दिशा हो गया, ये फिर बाएं दाएं की, तो अगला हो जाएगा ऊपर की तरफ, अगला क्या हो जाएगा, बायां है तो नीचे की तरफ का इशारा होगा इसमें, तो इस नीचे की तरफ हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, और नीचे की तरफ यहाँ पे दिया हुआ ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ, तो जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, आईने में प्रतिबिंब को हमें ज्ञात करना है। एल जो बनेगा यहाँ पे, एल उल्टा बनेगा, के बनेगा उल्टा। अब देखिए एल और के ये कहाँ कहाँ बना हुआ है, इस साइड में, और ये बी है, बी क्या हो जाएगा, बी आपका किस टाइप का बन जाएगा, ये एल देखिए, ये के देखिए, ठीक है, के का बड़ा भाग नीचे है, ये के यहाँ पे सीधा में है तो ये संभव नहीं है, यहाँ पे पी एल सीधा है तो ये संभव नहीं है, यहाँ पे आपका 3 सीधा में है तो ये संभव नहीं है, तो ऑप्शन सी बचा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा उसे ज्ञात करना है। तो इसमें क्या किया हुआ है, इस तीनों संख्या को जोड़ के देखते हैं, 9 5 14, 14 6 20 और 20 में 9 जोड़ के 29 किया गया। इसका मतलब है इसमें क्या किया गया है, 5 + 9 + 6 20 और फिर इस 20 में इस 9 को जोड़ा गया तो 29 हो गया, हमारा ये कोड आ गया। अब दूसरा में यही किया है, दूसरा में क्या किया है, यही इसमें क्या किया है, 3 जोड़ 4 जोड़ 7, 4 3 7 दूनी 14 और इसमें फिर किसको जोड़ दिए, इस 14 को जोड़ दिए, 4 को जोड़ दिया, 18 हो गया, ये आ गया हमारा आंसर। बस इसी प्रकार हम तीसरे का भी ज्ञात करेंगे। इस कॉलम का जब ज्ञात करेंगे तो 1 + 9
1 + 9 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 9 1 10 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर प्लस ये 9, फिर प्लस क्या ये 9 और बराबर कितना 22, बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 22। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, 10 9 19 बराबर 19 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 22। अब ये 19 इधर आ जाएगा, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा 19। प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर क्या हो गया मेरा 3, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 3 आंसर होगा जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। राजन ने एक लड़की की ओर इशारा करके कहा, यह मेरी माँ की पुत्री है। राजन एक लड़की की तरफ इशारा किया और बोला, राजन बोला कि यह मेरे माँ की पुत्री है। ठीक है, बताए उस लड़की का राजन से क्या संबंध है। तो राजन का यह लड़की कौन लगेगी, अब माँ का पुत्री राजन की बहन तो भगिनी लगेगी, भांजी लगेगी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, भगिनी हुई भांजी हुई। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को मोड़ने से प्राप्त होगा। अब देखिए, एकांतर हमेशा ज्ञात करना सीख जाइए तो आप आसानी से इसका बना सकते हैं। बी का एकांतर सी हो जाएगा, बी का एकांतर सी हो जाएगा, के का एकांतर एल हो जाएगा और एन का एकांतर पी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बी का उल्टा सी, के का उल्टा एल और के का उल्टा एल हो गया और बचा एन का उल्टा पी। अब जब ये आमने सामने आगे पीछे है तो ये फ्रंट पे दिखेगा नहीं, ये तीनों फलक सामने में नहीं दिखेगा। अब पहले हम देख लेते हैं डी ऑप्शन को, एल के, एल और के दोनों दिख रहा है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। एल दिखेगा या के दिखेगा, दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए सामने में। बी के सी, तो बी और सी दिख रहा है, बी और सी दिख रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बी दिखेगा या सी दिखेगा, दोनों में से, क्योंकि ठीक ये इसका विपरीत अक्षर है। के एन पी में के एन और पी दिख रहा है, देखिए ये भी संभव नहीं है, तो बचा ऑप्शन ए, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।